हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ काफ़ी हैं मेरे पास आई नोड के रिगार्डिंग। अभी आपके एग्ज़ाम की डेट जो है ऑलमोस्ट पास आ चुकी है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप लोगों को गाइड करने जा रही हूँ। Simultaneously, already I am taking plus classes, special classes, YouTube classes on Unacademy. You can follow that also. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आई नोड के रिगार्डिंग। आई नोड है क्या? दैट इज इंडेक्स नोड। ये कुछ वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो भी आप चेक करना, उनमें कुछ सॉल्यूशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इंडेक्स नोड किस में यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है? पहली बात तो लाइनेक्स एंड यूनिक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है उसमें हम आई नोड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टोर दी प्रॉपर्टीज़ एंड डायरेक्टरीज। जब भी हम किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ या फिर किसी भी डायरेक्टरी की प्रॉपर्टी स्टोर करना चाहें तो वहाँ पे हम आई नोड यूज़ करते हैं। तो आई नोड वर्क्स लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है। इसमें कभी भी फाइल का कंटेंट नहीं स्टोर होता, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फाइल की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कैसी इंफॉर्मेशन? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सेस मोड क्या है? ठीक है, फाइल का, लाइक रीड, राइट, एग्जीक्यूट, कौन सी परमिशन किसके पास है, ऑनरशिप फाइल की किसके पास है, फाइल का साइज़ क्या है, ग्रुप क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ उसके लिंक कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आई नोड में होती है। ठीक है। आई नोड जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसी इंटीजर नंबर के साथ। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है। तो आई नोड में क्या चीज़ कभी भी नहीं होती? दैट इज़ कंटेंट। किसी भी फाइल का कंटेंट कभी भी आई नोड में स्टोर नहीं किया जाता। तो दैट इज़ जस्ट एन इंडेक्स। इंडेक्स है ये, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग, आई नोड के रिगार्डिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या है? मान लीजिए ये आई नोड है, दिस इज आई नोड। ठीक है। ये एक टेबल है जिसका कुछ साइज आपको दिया होगा पेपर में। ठीक है। या फिर इसको फाइंड करने के लिए भी एग्जामिनर बोल सकता है। फिर वो आपके साथ डिस्क, डायरेक्ट ब्लॉक्स, इनडायरेक्ट ब्लॉक, इनके बारे में जिक्र करेगा। तो जो आई नोड से डायरेक्टली जहाँ पे हम पॉइंट करते हैं, इन सभी को बोलते हैं डायरेक्ट ब्लॉक्स। दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट ब्लॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। इनडायरेक्ट ब्लॉक किनको कहेंगे? जब आई नोड से फर्दर एक और नोड प्रिपेयर हो रही है और कुछ ब्लॉक्स वहाँ से पॉइंट हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। इनको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक। वो क्या होंगे? आई नोड से फर्दर एक इंडेक्स बना, उस इंडेक्स से फर्दर कई इंडेक्स हो सकते हैं, राइट, लाइक दिस। फिर इनसे जो फर्दर ब्लॉक्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। इनका क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंस है, इनको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। पहले आप ये कंसेप्ट समझो पूरा है क्या। डायरेक्ट ब्लॉक किनको कहा जाता है, इनडायरेक्ट किनको कहा जाता है, एंड डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक्स किनको कहा जाता है, राइट? ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने जा रही हूँ। हमें 2020 में नवंबर में भी इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वर्डिंग है। सभी स्टूडेंट्स को रीड करना है। सपोज यू हैव अ लाइनेक्स फाइल सिस्टम। तो ये लाइनेक्स फाइल सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एक लाइनेक्स का फाइल सिस्टम है वेयर द ब्लॉक साइज 2K। ठीक है, 2K बाइट ब्लॉक साइज है, राइट। फिर उसके बाद चेक करो,
disk address is 32 bit. inode contain disk address of first 12 different block size, single indirect block size, double indirect block size. ठीक है, a double indirect. Approximately what is the largest file that can be represented by an inode. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, what is happening here, क्या वैल्यूज एग्जामिनर दे रहा है, क्या पूछ रहा है. लाइनेक्स फाइल सिस्टम है जिसमें एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है कि उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा. जहाँ पे वो दे रहा है कि अगर आई नोड में हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, आई नोड में क्या हमें गिवन है, इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट. ठीक है, 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स है. ठीक है, 1 मिनट. 12 क्या है, डायरेक्ट ब्लॉक्स हैं, प्लस उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1. यू कैन चेक दी वर्डिंग हियर, सिंगल इनडायरेक्ट, 1 इनडायरेक्ट है, राइट. ठीक है, प्लस 1 क्या है, दैट इज डबल इनडायरेक्ट. इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखने में ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, ये लगेगा कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट यकीन मानिए कि ये बहुत ही ईजी है. इन क्वेश्चन को डिटेल में मैं आप लोगों को इन सीरीज़ ऑफ वीडियोस में कवर करवा रही हूँ जो आगे मैं पोस्ट कर रही हूँ. एक बात का ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे आप लोगों को कई चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे कि यूनिट्स शुड बी सेम. आपने नोट किया किसी जगह पे के बाइट लिखा है, किसी जगह पे बिट लिखा है, किसी जगह पे कुछ लिखा है, तो ये यूनिट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. मेगा बाइट, किलो बाइट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज मेंशन्ड हेयर. तो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को सारी नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, फॉर द टाइमिंग यू हैव टू गिव कॉन्सेंट्रेशन कि आई नोड सबसे पहले होता क्या है, दैट इज अ इंडेक्स नोड. आई नोड है क्या, इंडेक्स नोड है. लाइनेक्स एंड यूनिक्स में यूज़ किया जाता है. कोई भी फाइल या डायरेक्टरी की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है वो हम आई नोड में करते हैं, इंडेक्स नोड में, राइट. ठीक है, और कभी भी आई नोड में कंटेंट या फिर डेटा नहीं होता फाइल का. ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, लाइक एक्सेस मोड होगा उस फाइल का, कौन कौन एक्सेस, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, परमिशन किसके पास है, ओनरशिप, फाइल साइज, ठीक है, ग्रुप की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, राइट. ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सभी स्टूडेंट हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से नोट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात वो भी ध्यान दीजिए कि आपकी जो